सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 16 अप्रैल की बात है, मुंबई में हुनर हाट का अभी 40वां संस्करण शुरू हुआ है। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित 12 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देश भर के कारीगरों को और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। और इस आयोजन की टैगलाइन है शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। वैसे हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। अब ये कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई है। और मुंबई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अभी घोषित किया है 2021 के लिए। और 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना? तो भी आंसर होगा मुंबई। अभी मुंबई पुलिस ने ही संडे स्ट्रीट पहल शुरू की थी। उसके अलावा भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में ही। और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई ही। अभी टॉम 2021 का ट्रैफिक इंडेक्स आया था, जिसमें बताया था कि सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची में भारत में बात करोगे तो मुंबई टॉप पर है। और पूरे वर्ल्ड में मुंबई 5वें स्थान पर है। और पूरे विश्व में टर्की की कैपिटल इस्तांबुल टॉप पर है। और मुंबई ये किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। मुंबई के साथ में 2 दर्रे आपको मिलेंगे। एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। और हमने पढ़ा था स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की स्टेच्यू है, जिसकी ऊंचाई 70 फीट। कहाँ पे स्थापित की गई? महाराष्ट्र के लातूर में। अभी महाराष्ट्र ने पंचसूत्री नाम से एक पंचसूत्रीय योजना भी शुरू करने की घोषणा की है। और अभी 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 हुई थी उदयपुर में, जिसको जीता है महाराष्ट्र ने। और अभी भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया था। कहाँ पे? पुणे में। और अभी महाराष्ट्र ने देश की पहली मेडिकल सिटी, जिसको नाम दिया इंद्रायणी मेडी सिटी, ये पुणे में स्थापित करने की घोषणा की। और महाराष्ट्र कृषि निर्यात नीति बनाने वाला पहला राज्य भी बन गया है। और जो आपकी बुलेट ट्रेन है कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद, जिसका पहला स्टेशन तैयार हो रहा है सूरत में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हां, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है? बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी? तो आंसर होगा मिस्र। मिस्र को आप इजिप्ट बोल देते हो। तो मिस्र जो यूक्रेन और रशिया से गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, और अभी उसने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है। मिस्र जो है ये भारत से 1 मिलियन टन गेहूं आयात करना चाहता है। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। और अभी अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन की उसे आवश्यकता होगी। अच्छा, अनाज से आपको याद आएगा एक तो ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया था। मुझे बताओ, भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। और भारत अरब देशों को फूड सप्लाई करने में भी टॉप पे आ गया है, ब्राज़ील को पीछे छोड़ करके। इजिप्ट की बात करें
तो ये रहा मैप में इजिप्ट, कैपिटल इसके कायरो है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। और आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश बन गया है ये इजिप्ट। याद रखना, ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप जो होंगे उसके लोगो को अभी लॉन्च किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक। अभी इन्होंने भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH सीनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो को लॉन्च किया। और ये होगा कहाँ पे? 2023 में ये हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। और आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है यहीं पे राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। अच्छा मुझे बताओ, अभी किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 को जीता? तो आंसर होगा प्रीतम सिवाच हॉकी एकेडमी। और ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता? भारतीय रेलवे ने जीता है आर्मी 11 को हरा करके, जो कि भोपाल में हुआ था। उसके अलावा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप इसको जीता है उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हरा करके, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल को जीता था। किसे हरा करके? जर्मनी को हरा करके। और अभी मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसमें भी जर्मनी हार गया था। कौन जीता था? अर्जेंटीना। वैसे अभी FIH प्रेसिडेंट अवार्ड्स किसे मिला? VK पांडियन को मिला है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, मणिपुर के हैं ये। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा। और वैसे हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम है मनप्रीत सिंह और महिला टीम के कप्तान का नाम है रानी रामपाल। अब यहाँ पे बात उड़ीसा की भी है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल इसकी क्या है? भुवनेश्वर है। आपको याद है भारत की पहली चेस अकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया। भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक बनाए गए। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री आपने कहा नवीन पटनायक है। और अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। अभी उड़ीसा में जो कोणार्क शहर है ये ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बना है। ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि 100% हरित ऊर्जा, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पे वो 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला मंदिर भी है, जिसे किसने बनवाया? गंगवंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। 10 रुपये के नोट पे इसी का चित्र अंकित है। और अभी मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया था उड़ीसा ने ही। देखो राउरकेला न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको यहाँ पे मिलेगा उड़ीसा में, जिसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। यहीं पे आपको सिमलीपाल व भितरकनिका नेशनल पार्क भी मिलेगा। और 24x7 नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर है पुरी, उड़ीसा। यहीं पे हीराकुद डैम आपको मिलेगा, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। किस नदी पर है? महानदी पर। और महानदी के किनारे कौन सा शहर है? कटक शहर। और यहीं पे बाराबत्ती स्टेडियम आपको मिलेगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर मिलेगा। अभी उड़ीसा के कटक जिले में ही राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया गया है जिसका नाम है टी सेतु। महानदी पर है ये, जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। टी आकार में बना है ये। और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उड़ीसा के बालासोर जिले को। यहीं पे ही नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व मनाया जाता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव होता है, बोईता बंदना महोत्सव होता है। अभी पखाल दिवस यहाँ पे मनाया गया था उड़ीसा में, कब? 20 मार्च को। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा बिमल कोठारी। तो अभी इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने बिमल कोठारी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किनका स्थान लिया इन्होंने? जीतू भेड़ा का। और ये जो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन है ये भारत के दाल और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय है। अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने थे? मनोज सोनी। और विदेश सचिव बने थे विनय मोहन क्वात्रा। एसोचेम के नए अध्यक्ष बने थे सुमंत सिन्हा। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो राजस्थान रॉयल्स के हैं ये रविचंद्रन अश्विन। और अभी आईपीएल 2022 में
लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेल के दौरान रिटायर्ड आउट होने वाले आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। उन्होंने 23 गेंदों में 28 रन बनाए। अब ये क्या होता है, तो अगर कोई बल्लेबाज अपनी पारी के दौरान बिना आउट हुए किसी भी कारण से वापस जाता है बिना अंपायर या अपोजिट टीम के कप्तान को बताए, तो उसे रिटायर्ड आउट माना जाता है। इसमें वो चला तो जाता है पर टीम को ज़रूरत पड़ने पर वो टीम के लिए फिर से नहीं खेल सकता। तो समझ में आया? तो नाम याद रखना, रविचंद्रन अश्विन। और किस टीम के हैं ये? राजस्थान रॉयल्स के। अच्छा मुझे बताओ, अभी ये आईपीएल का कौन सा संस्करण है? 15वां संस्करण है। इसमें 10 टीमें खेल रही है और 2 नई टीमें शामिल हुई है, अहमदाबाद टीम और लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का नाम हो गया है गुजरात टाइटंस और इसके कप्तान बन गए हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नया नाम हो गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसके कप्तान बन गए हैं केएल राहुल। और आपको पता है देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना है? चेन्नई सुपर किंग। और मेटावर्स में एंट्री लेने वाली पहली आईपीएल टीम बनी है गुजरात टाइटंस। और 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बन गया टाटा ग्रुप। और जबकि 2022 का जो आईपीएल है उसका ऑफिशियल पार्टनर बना है रुपे। अभी हमने पढ़ा था आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? चेन्नई सुपर किंग के ड्वेन ब्रावो। तो ये सारे नाम याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जिसने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया है। और स्थापना दिवस के मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के जो एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल, इन्होंने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नकद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। और बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग लेन देन के लिए पंजाब नेशनल बैंक वन नाम से अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर विभिन्न सेवाएं भी शुरू की है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है ये महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने की थी, जिन्हें 1894 में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद शेर पंजाब के रूप में जाना जाता था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है 1894 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वर्तमान में एमडी सी अतुल कुमार गोयल है। इसकी टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अभी आपको याद होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था। और अभी एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा एचडीएफसी बैंक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक बना था। उसके अलावा इंडसइंड बैंक की जो एप्लीकेशन है उसने आउटस्टैंडिंग डिजिटल CXSME पेमेंट्स के लिए डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता था। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताना है अभी हाल ही में हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। हर साल 16 अप्रैल को हाथियों के सामने आने वाले खतरों और उन्हें जीने के लिए विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेव एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता है एक विश्व हाथी दिवस भी होता है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। वो हम कब मनाते हैं? 12 अगस्त को, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है। अच्छा, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। और वैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। अच्छा, अप्रैल में कौन कौन से दिन मनाए? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस होता है। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया। 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है। और पार्किंसन डे हमने 11 अप्रैल को मनाया। 11 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। फिर 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 13 अप्रैल को हमने सियाचिन डे मनाया और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे, विश्व कला दिवस मनाया। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे मनाया। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कारों में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टिम साउथी। तो अभी न्यूजीलैंड ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें पुरुषों में जो तेज गेंदबाज हैं टिम साउथी, उनको सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया।
ये जो सर रिचर्ड हेडली है ये न्यूजीलैंड का सर्वोच्च क्रिकेट सम्मान है। और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है सोफी डिवाइन, और पुरुष टीम के जो तेज गेंदबाज हैं ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों को T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, न्यूजीलैंड के एक और प्लेयर हैं एजाज पटेल। आपको याद है एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बने थे, और अभी लास्ट दिसंबर 2021 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार भी इन्होंने जीता था। अच्छा चलो मुझे बताओ, ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी इनको मिला। और ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी मिली इनको। तो ये सब याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा भुज, यह है गुजरात में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 200 बिस्तरों वाला के पटेल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब अगले 10 साल में देश को रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर्स मिलेंगे। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में नागरिक विमानन मंत्रालय ने किस योजना को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना है? तो आंसर होगा उड़ान। तो अभी नागर विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान। इसको नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो उड़ान योजना है ये कब शुरू होती है? 23 अप्रैल 2017 को, जिसका उद्देश्य है हवाई यात्रा को सस्ती और व्यापक बनाना। वैसे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।